अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं सऊदी अरब के हवाले से, यानी कि कुछ ख़बरें बताने वाला हूं आप लोगों को, और कुछ अकामा से रिलेटेड बातें हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल जो है तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है। फ़ैसला क्या बताएं बोलें उसको, जो भी हो, बहरहाल इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हालांकि इसके से रिलेटेड तो मेरी वीडियो है नहीं, इसलिए इस पर तो बस थोड़ी सी टिप्पणी करने के बाद बातें और जो है तो सऊदी की ही होने वाली हैं। तो बहरहाल अब पता नहीं, लेकिन आप लोग आजकल वीडियो कहाँ लगता है कि मेरे सब देखने और सुनने वाले सऊदी पहुँच चुके हैं, इसलिए कि वीडियो पहले कितने लोग देख रहे थे, अब जो है तो बहुत ही कम हो गए हैं। बहरहाल कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग अगर से वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। आइए बात शुरू करते हैं कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से। तो फ़ैसला तो वही आया है कि अगर से ऐसा आता कि ये हिजाब पहन के वहाँ पे नहीं जाने जैसी बात होती तो मतलब ये सही नहीं रहता। लेकिन एक अलग बात थी कि चलिए एससी ने जो है तो हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है, अब आगे जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन हाई कोर्ट ने तो ऐसा बोल दिया कि बहुत ही अजीब व गरीब बात है कि इस्लाम में जो है तो अनिवार्य नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं है पर्दा। अब बताइए इन्हें फ़ैसला किस चीज़ पे देना था और ये बोल क्या रहे हैं। ये अजीब व गरीब बात है, ये ऐसा मतलब समझ से बाहर बात है। ये इससे जो है तो असहमति जताया जा रहा है, और हम भी इससे असहमति जता रहे हैं। इस फैसले पर जो है तो राज़ी नहीं है, और इससे कोई भी किसी भी कोर्ट की कोई यानी कि उसकी गरिमा पे सवाल उठाना या उसकी बेहुरमती नहीं होती है उसके ख़िलाफ़। इसलिए कि ऐसा कानून तो है ना भाई, आप अपने पहले ज़िले के कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से अगर से संतुष्ट नहीं होते हैं हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो ऐसा सिलसिला है, ऐसा नहीं है कि आप ने इस कोर्ट के फ़ैसले के को चैलेंज किया, अगर किसी ऊपर कोर्ट में गए तो इस कोर्ट को आपने अपमान किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये संवैधानिक अधिकार है, तो मेरा संवैधानिक अधिकार भी है कि हम आपके फ़ैसले को जो है तो पर असहमति जताते हैं। ये फ़ैसला सही नहीं है। पहली बात तो ये फ़ैसला ही नहीं है। ये फ़ैसला कैसा हुआ, आप बोल रहे हैं कि इस्लाम में पर्दा है। आपको फ़ैसला ये करना था, जो आवाज़ वहाँ पे उठी थी कि स्कार्फ लगा के जो यूनिफॉर्म में ही जाना है, हिजाब करके क्लासरूम में नहीं आना, आपको ये बोलना था कि हाँ क्लासरूम में आना है संवैधानिक तरीके से, यानी कि कानून या अधिकार देता है या नहीं देता, आना है या नहीं आना। लेकिन आपने तो बोल दिया कि ये ज़रूरी ही नहीं है इस्लाम में। तो ये कौन सी बात होगी। आप कौन सा शेखुल इस्लाम बने हुए हैं, आपको कौन सा इस्लाम पे इतना आपने स्टडी किया हुआ है, इस्लाम के बारे में आपको क्या मालूम है, जो कि एकदम सामने की बात है। पर्दा की आयत जो है तो कुरान मजीद में भी है और अहादीसें भी हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अजीब व गरीब हो रही हैं हिंदुस्तान में, जो कि नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात है कि क्या होता है। हालांकि ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि हमारे मजहबी मसलों पे क्या, यानी कि जो हमारे मज़हब में बताया गया है, जो हम मजहबी हिसाब से रह रहे हैं, उस पर भी अब जो है तो कोर्ट फ़ैसला करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। भाई जब हिंदुस्तान में बहुत सारे इसके मज़हब के बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और सभी को अपने अपने हिसाब से रहने का अधिकार है, तो फिर कोर्ट या कानून या अलग से ये कहाँ से आ गया कि ये फ़ैसला करेंगे कि हाँ ये इस्लाम में है या नहीं है, इनको हिजाब करना है या नहीं करना है। अजीब व गरीब बात। ठीक है, बिल्कुल शरीयत में है, ये सभी को पता है। चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, ये सब बातें निकल जाती हैं तो फिर वो समझते हैं कोई स्क्रिप्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और कुछ न्यूज़ जैसा कुछ याद करने की और कुछ इसकी भी ज़रूरत नहीं होती है, जितना चाहें बोलते ही जाएं इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं, मक्का मुकरमा की एक कंपनी के हवाले से है कि इस कंपनी को की जो है तो दरख्वास्ती इस कंपनी ने दिया था, जो कि अब मुकम्मल हो गई है। इस कंपनी का सालाना आमदनी जो है 100 मिलियन रियाल से भी ज़्यादा की बताई गई है। तो ये जो पर्दापोशी का जो ये है, जिसके जो के यहाँ पे जुर्म है, यानी कि किसी भी गैर मुल्की को सऊदी शहरी के नाम पे कारोबार करना, तो इसकी मोहलत जो दी गई थी, जो कि 16 फरवरी को ख़त्म हो गई। तो इससे पहले जिन कंपनी ने दरख्वास्ती दे दी, उनका जो है तो मामला अब सही हो गया है। तो उसी तरह इस कंपनी के हवाले से बताया गया है कि अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत तजारत ने बयान में कहा है कि जिन कंपनियों ने भी यानी कि दरख्वास्ती दी थी, उनका जो है तो अब ये हो रहा है, और मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए जिन कंपनियों ने ये कदम उठाया उनके लिए अच्छा है। और नहीं तो जिन लोगों ने भी इसका फ़ायदा नहीं उठाया, वो जाहिर सी बात है उनको कंपनी भी बंद करना पड़ेगा, और प्लस में जो है तो गरामा यानी कि फ़ाइन, और उसके बाद क़ैद और जुर्माना जो कुछ भी है सब कुछ जो है तो उनको भुगतना पड़ेगा, और गैर मुल्की को डिपोर्ट भी किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे अकामा के हवाले से। तो सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के रहायशी कानून के तहत गैर मुल्की कारकुनों के जो यहाँ पे रहने की शर्त है, वो अकामा जो है तो बुनियादी शर्त है। एक अकामा को बुनियादी शर्त बताया गया, यानी कि जो भी यहाँ पे रहते हैं उनके पास अकामा होना ज़रूरी है।
तो इस सूरत में यहाँ पे बताया गया कि गैर मुल्की मुलाजमिन के अकामे को भी 2 ज़ुमरों में तकसीम किया गया है। यानी कि एक कारकुन जो होते हैं, कारकुनों की जो किस्म होती है वो वर्कर जो कि किसी भी कंपनी में, किसी मुअस्ससा में कहीं पे काम करने वाले होते हैं, और दूसरे जो है तो होते हैं आमिल मंजिली, यानी कि घरेलू वर्कर, जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं। जो तजारती कारकुन हैं उनके लिए परमिट जो है तो वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद से लेना पड़ता है, और घरेलू जो है उनके लिए परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। उनका अकामा वगैरह तजदीद भी जो है तो जवाज़ात के ज़रिए ही किया जाता है। तजारती कारकुनों को जो रहायशी कानून के तहत फैमिली स्टेटस दिया जाता है, यानी कि जिनके तहत जो है तो कुछ जिन लोगों के फैमिली मेम्बर्स भी रहते हैं, उनका ये है कि वो अपने अपशर अकाउंट से उनका की सारी चीज़ें जो है तो कर सकते हैं, यानी कि एग्ज़िट री एंट्री और जो अकामा तजदीद, ये सब चीज़ें जो है तो वो ख़ुद कर सकते हैं। लेकिन अगर से दूसरे इसका कारकुनों का, यानी कि किसी भी तजारती जगह पे काम करने वाले या घरेलू आमिल जो हैं, उनका जो भी कुछ भी, चाहे अकामा का कुछ स्टेटस चेंज कराना होगा, चाहे तजदीद, चाहे आपको एग्ज़िट री एंट्री यानी छुट्टी जाना है, ये सब जो है तो स्पॉन्सर के ज़िम्मे होती है। डायरेक्ट ये करने के जो है अहल नहीं होते हैं जो है तो मुलाजिम जो हैं, ठीक है, जो भी वर्कर्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग अपने अहल खानों को रखते हैं, उनका जो ये दिया जाता है वो अपने अपशर अकाउंट से ख़ुद से कर सकते हैं। इसकी माहाना फ़ीस भी जो है तो 400 रियाल है, ठीक है। इस अकामा की जो माहाना फ़ीस दिया जाता है वो 400 रियाल होती है। लेकिन ऐसे किसी मुअस्ससा में, किसी तजारती जगह पे काम करने वाले अकामा की तो आप 9,000 से 9,600 कुछ है। और अभी तो फिर ये बताया गया है कि घरेलू वर्कर के फ़ीस भी जो तो 9,600 हो जाएगी, इस वजह से कि अगर से कोई भी 4 से 5 से ज़्यादा वर्कर अगर से घरेलू वर्कर अपने यहाँ रखता है तो उसकी फिर जो है तो फ़ीस तजारती जगहों की जैसी हो जाएगी, यानी कि 9,600 रियाल। यहाँ पे एक भाई ने सवाल किया था कि अकामे में नाम इंग्लिश में जो गलत लिखा हुआ है, तो उसके लिए भी जवाब यही दिया गया है जवाज़ात की तरफ से कि आप जो है तो ख़ुद से ये नहीं कर सकते हैं, आप अपने स्पॉन्सर से बोल सकते हैं। वो अपने नज़दीकी दफ्तर में जाके, नज़दीकी जवाज़ात का दफ्तर जो है उसमें जाके ये अपॉइंटमेंट ले सकता है। उसके बाद जो है तो दरख्वास्त दे के और वो नाम जो है तो सही करवाया जा सकता है, यानी कि चाहे नाम चेंज कराना हो, चाहे किसी चीज़ में भी दुरुस्तगी कराना हो, तो उसका ये सब जो है तो इसके अपशर या मुकीम पोर्टल के ज़रिए ही हो सकता है, या आपका जो स्पॉन्सर है, जो कफ़ील है, उसके, ठीक है, डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि कई बार जो है तो ऐसा मुश्किल होता है यहाँ पे लोगों को कि अरबी में नाम कुछ लिखा है, इंग्लिश में कुछ लिखा है, तो पैसा वगैरह भेजने में भी प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे पैसे की बात आ गई तो देखिए, ऑलरेडी मैं तो ये रोज़ का जो है ट्रांजैक्शन जो रुपया कितने का है रियाल के बराबर, जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी टाका, इसका बताते नहीं है, लेकिन फिर भी बात निकल गई तो हम बता दे रहे हैं। आज जो है तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, जो कि 20 रियाल से भी ऊपर चला गया है इंडिया का। तो इंडिया का रुपए का यानी कि भाव इतना गिरता जा रहा है, कहाँ 14, 15, 16 ऐसे करते करते अभी 19 के आसपास चल रहा था पहले, 19, 19.5, अब जो है तो 20 से भी ऊपर चला गया है। यहाँ पे सारी बैंक की डिटेल्स दी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। ये इंडिया की है कि किस बैंक से कितना, थोड़ा बहुत का फ़र्क होता है, ऑनलाइन में कुछ और है, STC पे से कुछ और मिलता है, एजाज बैंक का, और भी सारी बैंकों का कुछ अलग अलग रेट होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये फ़ीस है और इसका भेजने का रेट है इंडिया का। ये आप लोग पाकिस्तान का देख सकते हैं, ये बांग्लादेश का देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात निकल गई, तो एक बात और आप लोगों को बोलता चलूँ कि मैं सबको यही बोलता हूँ, और लोगों का ATM वगैरह जो है तो ऑनलाइन अप्लाई भी कर देता हूँ। तो ये इससे क्या फ़ायदा है कि आपको बैंक में जाके लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, बैंक में जाने की हर महीने अगर से आपको पैसा भेजना है तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें अब जो है तो मोबाइल से ही की जा सकती हैं, तो इसका फ़ायदा उठाया जाए तो बेहतर है। यानी कि क्या ज़रूरत है किराए लगा के या बिना किराए ही के सही जाके बैंक में लाइन लगा के काम करें, जबकि सब कुछ सुविधा जो है तो मोबाइल में ही उपलब्ध है। STC पे वगैरह, चाहे और भी किसी भी बैंक का ATM जो है तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है तो आपको अपना नेशनल एड्रेस रजिस्टर करना पड़ता है, जिसको अरबी में उन्वान वतनी बोलते हैं। नेशनल एड्रेस जो है वो सऊदी पोस्ट में, जो कि ऑनलाइन ही करना है, कहीं आपको सऊदी पोस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही मोबाइल से ऑनलाइन अकाउंट खुलता है, बिना नेशनल एड्रेस रजिस्टर किए ऑनलाइन अकाउंट नहीं खुल पाएगा, ठीक है। चलते हैं, इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।